Very good morning to all of you. Now, today our topic is polymers of chemistry. ठीक है, इसका 4 पार्ट हम बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताए थे, पॉलीमर के बारे में, पॉलीमराइजेशन के बारे में, और क्या बताए थे, टाइप्स ऑफ पॉलीमर क्या क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। पार्ट 2 में आपको क्या बताए थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जा सकता है, उसको पूरा डिटेल में बताए थे। थर्ड पार्ट में क्या था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है। थर्ड पार्ट में हम उसको पूरा एक्सप्लेन किए थे। नाउ दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस पॉलीमर। ओके, व्हाट इज दिस, रबर। रबर के बारे में आपको जान रहे हैं। हमको पता है क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किए थे, जब ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस किए थे, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। तो उसमें आपको बताए थे कि नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है और सेमी सिंथेटिक भी होता है। तो अभी रबर को हम लोग देखेंगे, ये नेचुरल रबर भी होता है। ठीक है, नेचुरल रबर मीन्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद क्या देखेंगे, सेमी सिंथेटिक रबर। सेमी सिंथेटिक क्या हो गया, जो ओरिजिनली हमको नेचर से ही मिला है, लेकिन उसमें कुछ केमिकल मिला के उसके प्रॉपर्टी को इन्हांस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे सिंथेटिक रबर। ठीक है, जिसको पूरा ही हम लोग बनाते हैं, उसको नेचर में नहीं पाया जाता है। नाउ सी, फर्स्ट इज रबर में पहला क्या है, नेचुरल रबर। तो एक्चुअल में नेचुरल रबर होता क्या है, इट इज़ ए पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर आपको पता है, मोनोमर का रिपीटेशन से क्या होता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। सो नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन होता क्या है, आइसोप्रीन इज 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, आइसोप्रीन क्या है, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। ब्यूटा मीन्स ये आपको पता चल गया कि 4 कार्बन होगा, 1 2 3 4, और 1 3 पे इन है। ठीक है ना, 1,3-ब्यूटाडाइन मीन्स 1 पे डबल बॉन्ड एंड 3 पे डबल बॉन्ड आपका होगा। और क्या है, 2-मिथाइल। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन है लेकिन उसमें 2-मिथाइल है, तो यहाँ पे एक H क्या चीज़ करेगा, CH3H को रिप्लेस करके अपना प्लेस लेगा। तो ये क्या हो गया आपका, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन क्या है यहाँ पे, दिस इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। ठीक है, इसी के रिपीटेशन से इसको एन टाइम्स लेंगे। ठीक है, आइसोप्रीन को एन टाइम्स लेंगे और उसी के रिपीटेशन से एन टाइम्स यदि आप क्या लेंगे, आइसोप्रीन लेंगे, देन यू विल गेट नेचुरल रबर। तो देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। और आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम बताए थे कि अनसैचुरेशन जरूरी है, मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का रहना जरूरी है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट जो आइसोप्रीन होगा उसके साथ कंबाइन करेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और पहले वाले का डबल बॉन्ड इसके साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये डबल बॉन्ड पिछले आइसोप्रीन से आया, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ का डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ पे, नेक्स्ट के साथ चेन बनाने के लिए। ठीक है, और इस तरह से आइसोप्रीन क्या हो गया, अपने बॉन्ड को, ठीक है ना, रीअरेंज करके इस तरह का फॉर्मेशन होता है। एंड नाउ दिस इज नेचुरल रबर। एन टाइम्स यदि आप क्या लेंगे, आइसोप्रीन लेंगे, सो दिस इज प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नेचुरल रबर। सो व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, ये क्वेश्चन बहुत ही आता है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, तो आपका आंसर क्या होगा, योर आंसर विल बी आइसोप्रीन। एंड व्हाट इज आइसोप्रीन, आइसोप्रीन इज 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है, तो ये जो नेचुरल रबर है, ठीक है ना, उसी में क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं सल्फर के साथ। नाउ दिस विल बिकम सेमी सिंथेटिक, क्योंकि नेचुरल रबर ही लिए हैं और इसी को हीट कर रहे हैं, किसके साथ, सल्फर के साथ। नाउ सी, वल्कनाइज्ड रबर कैसे फॉर्मेशन इसका होता है, बाय हीटिंग नेचुरल रबर। नेचुरल रबर को हीट करेंगे विथ सल्फर। टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए, 373 to 415 केल्विन। ठीक है, दिस इंक्रीजेज इलास्टिसिटी पावर ऑफ रबर।
एंड दिस इम्प्रूव्स अदर प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो, ठीक है। नेचुरल रबर उतना क्या होता है, उतना बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है क्योंकि वो थोड़ा सा उतना उसमें स्ट्रेंथ नहीं होता है। लेकिन जब हम वल्कनाइज्ड रबर बना देते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं आपको बता दिए, बाय हीटिंग नेचुरल रबर विथ सल्फर इस टेम्परेचर में। ये क्यों होता है, टू इन्हांस द प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। और इसका स्ट्रक्चर, कुछ प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ वल्कनाइज्ड रबर इज लाइक दिस, इसमें सल्फर का लिंकेज होगा, ठीक है। जो भी है आपका ये क्या है, आइसोप्रीन है, आपको पता है नेचुरल रबर में ही सल्फर लगाया गया हीट करके, तो सल्फर इस तरह से कंबाइन होगा। दिस आर द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सल्फर है, ठीक है, यहाँ पे सल्फर है। तो दिस आर द probable structure of vulcanized rubber. Okay, now see what's the difference between natural rubber and vulcanized rubber. पहला क्या है, दिस इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, लेकिन वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है, हार्ड होता है। इसके कंपैरिजन में क्या होता है, हार्ड एंड नॉन स्टिकी, ठीक है। नेचुरल रबर क्या होता है, इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नेचुरल रबर का क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। वल्कनाइज्ड रबर क्या क्या है, इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। इट हैज़ इलास्टिसिटी, इसमें भी इलास्टिसिटी होगा, रबर है तो इलास्टिसिटी होगा, बट इन दिस इट हैज़ हाई इलास्टिसिटी, ठीक है। सल्फर को ऐड इसलिए किए हैं, वल्कनाइज्ड रबर इसलिए बनाए हैं कि इसके प्रॉपर्टी को इन्हांस किया जा सके। तो क्या होता है, इसका इलास्टिसिटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड ओवर टेम्परेचर, इसका रेंज क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रबर को यूज़ करते हैं। लेकिन इसका क्या है, दिस कैन बी यूज्ड ओवर टेम्परेचर, देखिए वाइड रेंज है, कितना है, -40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ लो वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस, इसका वियर और टीयर स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और इसका क्या है, इट हैज़ हाई वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज सॉल्युबल इन ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल एट्सेट्रा, बट दीज आर इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट, कोई भी कॉमन सॉल्वेंट में जल्दी सॉल्युबल नहीं होता है। सो दीज आर द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर एंड वल्कनाइज्ड रबर। ओके, नाउ सी सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर आपको पता है, इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। क्या होता है, इसमें 3 आपका है, ठीक है ना, नियोप्रीन है, बुना एस है, बुना एन है। नाउ व्हाट इज नियोप्रीन, नियोप्रीन कैन बी फाउंड बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। यहाँ पे क्या था, आइसोप्रीन, नाम में ध्यान दीजिएगा, आइसोप्रीन में यहाँ पे CH3, यदि सिर्फ 1,3 ब्यूटाडाइन है तो कुछ भी उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन के सेकेंड में यदि आप क्लोरीन लगा देते हैं देन इट विल बिकम 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। जैसे यहाँ पे CH3 लगाने पे 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन था, वैसे ही यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिएगा सेकेंड पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा ना, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज क्लोरोप्रीन, इसी का क्या नाम है, क्लोरोप्रीन, ठीक है। इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे सेम प्रोसेस है, इसी तरह से होगा, ठीक है। केवल इसमें क्या लिए हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन का डेरिवेटिव लिखे हैं, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, देन इट विल बिकम क्लोरोप्रीन, ठीक है। सेम वही करेंगे, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, दिस बॉन्ड विल बिकम, दिस विल कम हेयर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये सिंगल हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दिस विल बिकम सिंगल, देन डबल, देन सिंगल, और यहाँ का जो एक बॉन्ड है वो क्या चला जाएगा, नेक्स्ट जो क्लोरोप्रीन है उसके साथ लिंकेज करेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड कहाँ से आया, जो पिछला क्लोरोप्रीन था उससे ये क्या हुआ, उसका डबल बॉन्ड टूट के इसके साथ लिंक बनाया, ठीक है। नाउ दिस विल बिकम नियोप्रीन। सो व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, मोनोमर क्या है नियोप्रीन का, क्लोरोप्रीन। एंड व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पॉलीमर ऑफ नियोप्रीन क्या हो जाएगा, पॉलीमर ऑफ नियोप्रीन का मोनोमर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन का पॉलीमर क्या हो जाएगा, नियोप्रीन। किसी तरह से भी क्वेश्चन आया बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बुना एस।
व्हाट इज दिस बूना एस? इसमें क्या लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, इसमें डायरेक्ट 1,3-ब्यूटाडाइन नहीं है, इसका डेरिवेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस वी आर टेकिंग स्टाइरिन, ये स्टाइरिन लिए बेंजीन के साथ CH है एक पोजीशन पे, डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज दिस? दिस इज स्टाइरिन। तो अब क्या करेंगे, सेम वही करना है, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, दिस विल बॉन्ड बिकम हियर, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये इसके साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ लिंक करेगा और ये बॉन्ड फिर क्या हो जाएगा, अगला जो 1,3-ब्यूटाडाइन है उसके साथ वो लिंक बनाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, देखिए क्या हो रहा है, CH2, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, अभी आपको क्या पता, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, दिस विल बिकम CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के यहाँ आया है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड देन CH, ठीक है, उसका देख रहे हैं, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, डबल इसके साथ कंबाइन होगा, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा CH, ये डबल बॉन्ड फिर क्या होगा, इसके साथ लिंक बनाएगा, जो नेक्स्ट 1,3-ब्यूटाडाइन है उसके साथ ये लिंकेज फॉर्मेशन करेगा। नाउ दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज इफ यू विल टेक दिस n टाइम्स, क्योंकि हम लोग को क्या लेना पड़ता है, n टाइम दिस मोनोमर एंड n टाइम दिस मोनोमर, 1,3-ब्यूटाडाइन n टाइम्स एंड स्टाइरिन n टाइम्स, ठीक है। तो क्या लेंगे, दोनों कंबाइन होके क्या बनाएगा, बूना एस। बूना एस नाम कहाँ से आया, ब्यूटाडाइन से नाम आया बूना और स्टाइरिन से नाम आया एस। सो व्हाट इज दिस, एक्चुअली दिस इज ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर, दोनों मिला के बना है, सो दिस इज कोपॉलीमर एंड ऑल्सो नोन एज बूना एस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बूना एन, ठीक है, सेम वही नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसमें भी आपको क्या लेना है 1,3-ब्यूटाडाइन, क्योंकि बूना नाम है, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। अब एक्राइलोनाइट्राइल होता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो हम जानते हैं क्या होता है, इथीन होता है, यहाँ से क्या करना है, एक H हटा के CN जोड़ देना है, तो ये क्या होता है, एक्राइलोनाइट्राइल। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल। इसमें भी वही करना है, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा एंड दिस विल शिफ्ट हेयर और इसके साथ लिंकेज बनाएगा, ठीक है, और इसका जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो 1,3-ब्यूटाडाइन होगा उसके साथ लिंकेज में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, देखिए CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड तो यहाँ चला गया, नाउ दिस विल बिकम CH, यहाँ पे क्या था, पहले से एक बॉन्ड था और एक यहाँ से आया, दिस विल बिकम डबल बॉन्ड, देन दिस इज CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा एंड दिस बॉन्ड विल कंबाइन विद दिस, इसके साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, वो सिंगल हो जाएगा और नेक्स्ट जो 1,3-ब्यूटाडाइन होगा उसके साथ वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। नाउ दिस नेम इज ब्यूना एन, इसको आप ये भी कह सकते हैं ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल कोपॉलीमर, ठीक है, इसका क्या नाम है, बूना एन, ओके। नाउ सी नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज दिस, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल हम लोग को पता है, जो भी चीज़ जिसका डिग्रेडेशन हो जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो इन्वायरमेंट में बहुत पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, उसको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो यदि कोई पॉलीमर है, ठीक है, जिसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेडेशन हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा है, उसको क्या कहा जाएगा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स are the polymers which are degraded by microorganisms and it will not create so much pollution in the environment, ठीक है। इसमें दो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नाम है देखिए, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, नाम थोड़ा बड़ा है तो आप शॉर्ट में भी देख सकते हैं, PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अब ये होता क्या है देखिए, ये आपका है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड आपको समझ में आ रहा है कि 4 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 कार्बन, और चौथे कार्बन में क्या होगा, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड, और 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप, तो क्या देखेंगे
3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि गिनती यहाँ से शुरू होगा, आपको पता है यूपीएससी नेम, फर्स्ट कार्बन, क्योंकि ओइक एसिड इसमें लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन में क्या है, OH ग्रुप है, सो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। तो पहला मोनोमर इसका क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, और दूसरा क्या है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। यहाँ पे ब्यूटानोइक एसिड, इसमें क्या है, पेंटानोइक एसिड। सी फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, थर्ड पे क्या है, दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब क्या होता है देखिए, यहाँ से H, ठीक है, रिमूव हो जाएगा, जो नेक्स्ट 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड है उसके साथ ये कंबाइन होगा, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ का H और यहाँ का OH कंबाइन होगा, दिस विल कंबाइन एंड वाटर विल एलिमिनेट, वाटर वहाँ से निकल जाएगा। तो क्या क्या बच गया, OCH3 CH, ठीक है, CH2 CO, ठीक है, CO बचा, OH निकल जाएगा, नाउ दिस इज CH, ठीक है, यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ क्या बच गया, CH, CH2 CH3, ठीक है, CH2 CO एंड अगेन दिस OH विल रिमूव, OH निकल जाएगा, नेक्स्ट H के साथ क्या करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि PHBV का फॉर्मेशन हुआ। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से H रिमूव होगा, और यहाँ से देखिए OH और H, तो यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है, फिर वहाँ से OH हटेगा और H के साथ मिलेगा, ठीक है। नाउ सी व्हाट रिमेन्स, O बच गया, CH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH कहाँ चला गया, H के साथ कंबाइन होकर वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, नाउ O, CH, CH2, CH3, CH2, CO और अगेन दिस OH विल कंबाइन विथ H, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। नायलॉन 2, नायलॉन 6, हम लोग नायलॉन 6 भी पढ़े थे और नायलॉन 6 भी पढ़े थे, बट दिस इज नायलॉन 2, नायलॉन 6। इसमें क्या क्या लेते हैं, एमिनो एसिड लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या लेते हैं, एमिनो एसिड। दिस इज ग्लिसिन, क्या है वह, ग्लाइसिन क्या होता है, NH2, एक CH2 के साथ, एक CH2 के साथ NH2 कंबाइन रहेगा एक तरफ और दूसरी तरफ रहेगा COOH, दिस इज ग्लाइसिन, ठीक है। दिस इज एमिनो एसिड, COH ग्रुप है, दिस इज एमिनो एसिड, NH2 है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमिनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, H2N CH2 5, यहाँ पे CH2 कितना है, 6, CH2 5 है, मीन्स कार्बन का संख्या यहाँ पे देखिए COOH मिला के कितना हो जाएगा, 6। सो दिस इज एमिनो कैप्रोइक एसिड, सो वन इज योर ग्लाइसिन, अनदर इज एमिनो कैप्रोइक एसिड, दोनों ही आपका क्या है, एमिनो एसिड, ठीक है। तो दोनों कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से एक H रिमूव हो जाता है, नेक्स्ट के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ से फिर H रिमूव होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। जो भी फर्स्ट है NH2 है वहाँ से H रिमूव करेंगे और COOH ग्रुप जहाँ है वहाँ से OH रिमूव करेंगे, तो जो रिमेनिंग बचता है वही उसी का एन टाइम्स क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा। नाउ सी NH, ठीक है, CH2 CO, CH2 CO, अगेन दिस इज NH, क्योंकि एक H तो रिमूव हो गया यहाँ वाटर के साथ, वाटर का फॉर्मेशन के लिए CH2 होल 5 एंड देन CO, अगेन दिस OH विल कंबाइन विथ हाइड्रोजन ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नायलॉन 2, नायलॉन 6। अब इसका नाम नायलॉन 2 और नायलॉन 6 क्यों है, क्योंकि इसका पहला मोनोमर है उसमें कार्बन कितना है, 2, एक CH2 एक COOH, 2 कार्बन हो गया। दूसरे केस में देखिए आपका नायलॉन कार्बन का संख्या कितना है, CH2 5, मीन्स 5 कार्बन एंड दिस 1 6 कार्बन, तो इसलिए इसका नाम क्या है, नायलॉन 2, नायलॉन 6। सो दिस इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। So this is all about your polymers, natural polymers, synthetic polymers and biodegradable polymers। लेकिन आपको
कुछ और जानना है, क्या जानना है? सम अदर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, जिसका पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसके बारे में थोड़ा जानना है कि उसका मोनोमर क्या होता है। दिज आर द पॉलीमर्स, ठीक है, कमर्शियली बहुत ही यूज़ होता है, एंड दिज आर द मोनोमर्स ऑफ दिस पॉलीमर एंड दिज आर द यूजेस, ठीक है। तो यूज़ थोड़ा आप जानेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। पॉलीप्रोपीन, नाम से ही पता चल रहा है पॉलीप्रोपीन है, इट मीन्स मोनोमर इज प्रोपीन। और यूजेस क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, टॉयज, पाइप्स, फाइबर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इज पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन आपको बताया क्या होता है? पॉलीस्टाइरीन में क्या होगा? स्टाइरीन मोनोमर होगा, उसी का पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ, यूजेस क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, रेडियो, टीवी कैबिनेट्स, ये सब का मैन्युफैक्चर इससे होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड मीन्स विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर, सो दिस मोनोमर इज विनाइल क्लोराइड। इसका कहाँ यूज होता है? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेन कोट्स, हैंड बैग्स, वाटर पाइप्स एटसेट्रा। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो नाम से ही पता चल रहा है यूरिया, ठीक है, NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड HCHO, तो यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड दोनों मिला करके जब फॉर्मेशन होता है तो उसको यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कहा जाता है। सो मोनोमर इज यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। क्या चीज़ में यूज होता है? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल कप्स एंड टू लैमिनेट शीट, लैमिनेटेड शीट जो होता है उसको बनाने में काम आता है। नाउ नेक्स्ट इज ग्लिप्टर। ग्लिप्टर में क्या क्या यूज होता है? मोनोमर इज इथिलीन ग्लाइकोल एंड पथालिक एसिड। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। सो ग्लिप्टर कैन बी मेड, ग्लिप्टर द polymer of ethylene glycol and phthalic acid. Monomer are these two and this is used as in paints and liquors. Okay, now bakelite. What is bakelite? This is the polymer of phenol and formaldehyde. फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को बना के क्या मोनोमर होकर के पॉलीमराइजेशन होकर क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है? बेकेलाइट। एंड यूजेज इज मैन्युफैक्चर ऑफ comb, electrical switches, computer desk, etc. So this is all about this chapter, polymers. Now thank you for watching my video, and for next topic must see my next video.